cockroach. कॉकरोच, ये शब्द किसी सड़क की लड़ाई में नहीं बोला गया था। ये शब्द देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजा था। देश के चीफ जस्टिस के मुंह से निकला ये एक शब्द अगले 4 दिनों में इंडिया के इंटरनेट इतिहास का सबसे बड़ा उबाल बनने वाला था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ना तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, ना ही जिसके पास कोई फंड है, फिर भी सिर्फ 96 घंटों में 1 लाख से ज्यादा यूथ इसके सदस्य बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक वायरल जोक की नहीं है, ये कहानी है उस गुस्से की जिसे एक पूरी जनरेशन ने अपनी ढाल बना लिया। आज हम डिकोड करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा सच। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद गंभीर मामले पर सुनवाई चल रही थी, देश में चल रहे फर्जी डिग्री और फेक सर्टिफिकेट्स के रैकेट पर। इसी दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार जवान कॉकरोच की तरह होते हैं जो बिना किसी सही पढ़ाई या नौकरी के सोशल मीडिया और आरटीआई के जरिए हर किसी पर उंगली उठाते हैं। हालांकि बाद में अदालत ने साफ किया कि ये बात सिर्फ फर्जी डिग्री रखने वालों के लिए थी, आम यूथ के लिए नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये शब्द उस यूथ तक पहुंच चुके थे जो पहले से पेपर लीक्स, बेरोजगारी और बार बार कैंसिल होते एग्जाम से थक चुका था। उन्हें इस शब्द में अपना अपमान दिखा और इसी गुस्से के बीच से जन्म हुआ एक ऐसी चीज का जिसके लिए सिस्टम तैयार नहीं था। अगली ही सुबह यानी 16 मई को 30 साल के एक लड़के ने इस गुस्से को एक नया रास्ता दिखाया। नाम अभिजीत दीपके। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहे अभिजीत इंटरनेट और पब्लिक साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने ना तो कोई रास्ता रोका, ना कोई नारेबाजी की। उन्होंने बस एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाया और लिखा, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, ज्वाइन करने के लिए नीचे क्लिक करें। इसके बाद जो हुआ वो डेटा साइंस के लिए एक चमत्कार जैसा था। अगले फ्रिकिंग 48 घंटों में 40,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया और 19 मई तक उनकी वेबसाइट पर यह गिनती 1 लाख के पार निकल गई। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, यहाँ सिर्फ एक लैपटॉप और एक फॉर्म ने देश के 1 लाख जवानों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा कैसे बना? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अपमान को अपनी पहचान बनाना। जब सिस्टम ने उन्हें कॉकरोच कहा तो यूथ ने पलटकर जवाब दिया, हाँ हम कॉकरोच हैं। और याद रखना, कॉकरोच न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी नहीं मरता। उन्होंने बेइज्जती को ही अपना सबसे बड़ा जश्न बना लिया। दूसरा कारण था बड़े चेहरों का साथ। जब सांसद महुआ मोइत्रा और 1983 वर्ल्ड कप के विनर कीर्ति आजाद ने मजाक में ही सही इस पार्टी की सदस्यता मांगी तो ये इंटरनेट मीम से निकलकर नेशनल न्यूज बन गया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था सही वक्त का उबाल। ये सिलसिला सिर्फ एक शब्द पर नहीं शुरू हुआ, ये उस दबे हुए गुस्से का फूटना था जो पेपर लीक और बेरोजगारी की वजह से यूथ के अंदर सालों से पक रहा था। अगर इसके पीछे की सोच को गहराई से देखें तो इसका एक बड़ा छिपा हुआ मतलब है। खुद फाउंडर अभिजीत ने एक इंटरव्यू में कहा था, कॉकरोच हमेशा वहां आते हैं जहां गंदगी होती है। अगर देश का यूथ इतनी बड़ी संख्या में खुद को कॉकरोच कह रहा है तो इसका मतलब साफ है, हमारे सिस्टम में अंदर तक गंदगी फैल चुकी है। और इसी वजह से उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह चुना, एक स्मार्टफोन। क्योंकि आज के इस बेरोजगार यूथ के पास शायद पैसा या सिफारिश नहीं है, पर उनके हाथ में मौजूद ये फ़ोन ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री के तौर पर हमें इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सीजेपी पर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। पहला आरोप यह है कि ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है। कई मीडिया आउटलेट्स का मानना है कि ये विपक्ष का चलाया एक सस्ता प्लान है ताकि यूथ के गुस्से को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया, क्या आज का यूथ अपनी क्रांति को सिर्फ रील्स और मीम्स तक ही सीमित रखना चाहता है? क्या हमें एक नए भगत सिंह की ज़रूरत थी और हमने सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरकर संतोष कर लिया? सीजेपी कोई असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सिर्फ ऑनलाइन रहा तो कुछ ही हफ्तों में दूसरे ट्रेंड्स की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे इंटरनेट से निकलकर सड़क पर आ रहा है। कुछ शहरों में यूथ इसके नाम पर सफाई अभियान चला रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी कल को चुनाव लड़ेगी या नहीं। सवाल ये है कि एक लोकतंत्र में ऐसी नौबत आई ही क्यों? जब देश के सबसे बड़े कोर्ट से यूथ के लिए ऐसी भाषा निकलेगी तो जवाब भी ऐसे ही हैरान करने वाले आएंगे। सीजेपी एक मजाक हो सकता है, पर इस देश के यूथ का दर्द बिल्कुल असली है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से थोड़ा भी हिलाया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताना ये सिर्फ एक मजाक है या कोई नया आंदोलन। तुम्हारा क्या सोचना है? देखते रहिए गोपनीय फाइल्स।